नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स which can be represented as a point on the number lines। नंबर लाइन मतलब वो सारे नंबर जिनको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का एक और नाम है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब वो सारे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या इसका एक और डेफिनेशन लिख दो, काउंटिंग नंबर या द नंबर which can be काउंटेड मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो को इंक्लूड करके सारे नेचुरल नंबर उनको होल नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये सारे होल नंबर्स आते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, ले लीजिए। इसके अलावा कुछ और नंबर्स हम जानते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो, मतलब कि पूरा हो। इंटीजर्स का मतलब इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर में आ जाते हैं। और एक होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स इनको हम जेड माइनस से डिनोट करते हैं। और निगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा, ये सब निगेटिव, ये सब के सब इंटीजर्स में आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इसके टर्म से ही पता चल रहा है कि रेशियो के फॉर्म में हो।
ये वर्ड रेशियो से ही आया हुआ है, रेशियो से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है, रेशियो से डिराइव हुआ है। तो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन कैसे हो जाएगा? द नंबर्स which can be written in the form of P by Q, ये रेशियो के फॉर्म में P by Q, लेकिन कंडीशन इसमें रखना है वेयर P and Q are co-primes and Q does not equal to 0, Q 0 नहीं होगा, ये कंडीशन मस्ट है इस डेफिनेशन के लिए। रेशनल नंबर मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और P और Q को प्राइम होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ये रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज ये रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को इसमें दिक्कत होगी कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो को प्राइम है तो एक टर्म और इसी में छुपा हुआ है प्राइम नंबर, तो वो मैं बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बताते हैं प्राइम और को प्राइम नंबर क्या है। रुको, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनका कोई फैक्टर ना हो अदर देन वन तो सबका फैक्टर होता है, मतलब वो सारे फैक्टर जिनका मतलब कि कोई फैक्टर ना हो। फैक्टर का मतलब एक तो सबका फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन एक के अलावा, या ऐसे कर सकते हो वो सारे नंबर जिनका फैक्टर खुद वो नंबर और वन हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर्स which have only two factors, जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। वन फैक्टर इज वन एंड द अदर factor is the number itself। मतलब कि प्राइम नंबर वे सारे नंबर जिनका फैक्टर केवल वन हो और या तो वो नंबर खुद हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब इससे ज़्यादा वन और उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। आप इन सब नंबर में देख रहे हो दो का फैक्टर केवल 1 और 2 हो सकता है। ऐसे 3 का भी फैक्टर 1 और 3 है, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। 5 का भी फैक्टर 1 और 5 है, मतलब 1 into 5 लिख सकते हो। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर के साथ एक टर्म यहाँ नया मिला था, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। को प्राइम नंबर्स बताते हैं। को प्राइम को, अब देखिए एक बात, ये को वर्ड जहां लग जाए ना, समझ लो वहां पे पेयर है या कोई चीज साथ में है। को वर्ड जहां पे लग जाए तो को प्राइम क्या है? अ पेयर ऑफ नंबर्स होता है। अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर का पेयर है। जरूरी नहीं प्राइम लगा है तो प्राइम नंबर का पेयर नहीं। अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स which has no common factor।
अब इसमें 1 नहीं लिया जाएगा कि 1 तो सबका हो, क्योंकि 1 कॉमन फैक्टर सबका होता है, तो 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले, विच हैव नो कॉमन फैक्टर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, विच हैज HCF हाई, ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1, जिसका मतलब वो पेयर नंबर, वो नेचुरल नंबर का वो पेयर जिनका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो, 1 के अलावा कुछ और कुछ ना मिले, या उनका HCF 1 हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 2 3, 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, 4 5। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, जबकि ये प्राइम है। ऐसा इसमें कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि प्राइम ही जरूरी है, मतलब वो दो नंबर्स का पेयर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो या जिनका HCF 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हम 6 7 भी लिख सकते हैं, 5 5 8 भी लिख सकते हैं, ये भी को प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे, तो ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। को प्राइम हमेशा पेयर में रहेंगे। अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या आप कह सकते हो कि जिनका HCF 1 हो, एज 1, जिनका HCF 1 हो, तो जिनका HCF 1 हो, तो इन सब का देख सकते हो आप, HCF निकाल के 1 ही आएगा, या इन सब में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब कि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ें। कुछ और डेफिनेशन, जैसे कंपोजिट नंबर इसमें आता है। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट होता है, मतलब प्राइम नंबर का जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सके, जिसके फैक्टर्स हों, तो ये कह सकते हो, इसको एक लैंग्वेज में, एक लाइन में अगर लिखना हो तो लिख दो, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हो। या फिर नंबर्स विच हैज मोर देन 2 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर तो सबका होता है, 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले उनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हो। तो आप इसी का डेफिनेशन और लिख सकते हो, नंबर्स विच हैव more than 2 common factor, more than 2 factors, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जाम्पल, सिक्स ले सकते हो आप। कैसे? क्योंकि 6 का फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एक खुद 6 है, तो ये 6 हो सकता है। आप 8 ले लो, 10 ले लो, 10 का फैक्टर क्या मिलेगा? 10 का अगर फैक्टर पूरे लिखने चले तो 1 2 5, या फिर नंबर हो तो इसके सारे अगर फैक्टर्स लिखोगे, फैक्टर्स, तो एक मिलेगा 1 भी इसका फैक्टर है, 2 5 10 खुद ही है। तो ये सारे नंबर्स, इनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब आगे हम रियल नंबर में ही कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमको रियल नंबर पढ़ने हैं, और रियल नंबर में रेशनल इरेशनल ये सारी चीज़ें पढ़नी। ये बेसिक डेफिनेशन था जो हमने बता दिया आपको। आगे चलते हैं, रियल नंबर में कुछ पूछते हैं। जैसे रेशनल नंबर में रेशनल नंबर्स में हमने बताया कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वे है q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q
को प्राइम होने चाहिए। ध्यान रखना, को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, all natural numbers are rational number, rational number। तो क्या ये बात सही है? चलो देखते हैं बाय डेफिनेशन, देखते हैं कि किस सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं। देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये सब हमने कहा जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और क्यू कंडीशन है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई अपान 1 कर दो, अपान 1 करने पे वही नंबर रहेगा ना। तो ये सारे नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया और क्यू जीरो नहीं है, क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू 1 है और क्यू कंडीशन हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ये बात सही है, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अच्छा इसी तरह से ऑल इंटीजर्स, इसी तरह से सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स as well as all whole numbers are रेशनल। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ये भी बात सही है। इंटीजर का मतलब हमने बोला, इंटीजर का मतलब जैसे -1 -2 -3 एटसेट्रा, और होल नंबर में 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये भी क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से अपान 1 लिख सकते हैं, इस तरह से अपान 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया और पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया और क्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। ध्यान रखना जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है जीरो, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट 1/0 या 2/0 3/0 ये रेशनल नहीं है। ये सारे रेशनल हैं, ये सारे रेशनल हैं, ये सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, क्यू जीरो है, तो ये नॉट ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ध्यान रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आप वीडियो को फिर से देख के लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अब आगे एक और डेफिनेशन, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये रेशनल का अपोजिट होगा। रेशनल नंबर क्या था, जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, which cannot be शॉर्ट में लिखा, which cannot be written in the form of p by q, मतलब जिनको p by q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट ना कर पाए उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो इरेशनल नंबर आ जाएंगे जैसे √2 √3, और या आप ऐसे कर सकते हो 1.00200005, इन इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इनको भी हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, कितना डेसिमल तक जाएगा ये चला जा रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर या नेचुरल नंबर को तो आप देखोगे नंबर लाइन पे देखोगे। एक बार हम नंबर लाइन दिखा देते हैं आपको, नंबर लाइन्स।
रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस, इधर है ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, -1 -2 -3 -4 -5, यस, इस तरह के जो नंबर। अब देखिए इसी रियल नंबर लाइन में नेचुरल नंबर यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से इधर तक जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल हैं, ये नंबर नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक होल नंबर्स। और ये क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अगर इन सबको पूरा ले लें तो ये क्या है, इंटीजर्स। ये पूरा अगर ले लें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में इसी में रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर, बीच में रेशनल इरेशनल सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मतलब हम एक बात यहाँ से क्लियर है, हम ये लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स में, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, और इरेशनल, सारे के सारे इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं, मतलब कि all natural numbers are real number, all whole numbers are real number, all integers are real number, rational numbers are integer, irrational numbers are integers। सारे के सारे ये रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको हम रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, 8th क्लास में, 7th क्लास में ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये रेशनल नंबर को किस तरह से हम इस पे रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। representation of rational number, representation of irrational number, irrational numbers on real number line। रियल नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, इनको हम कैसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम सबसे छोटा ले रहे हैं इरेशनल नंबर √2 को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल √2 को हमको रिप्रेजेंट करना है। √2 को अगर हमसे कहा जाए कि √2 को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है 1 यूनिट। अब यहीं से 1 यूनिट हम यहाँ पे 1 यूनिट का ही लेंथ खींचेंगे, ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ 1 यूनिट खींच देंगे। 1 यूनिट ये रहा और 1 यूनिट ये है। अब देखिए आप लोग पाइथागोरम ट्रिपलेट जानते होंगे। पाइथागोरम ट्रिपलेट यहाँ से हम बना देते हैं, ये है ओरिजिन, ये तो ये है। यहाँ से पाइथागोरम अगर ट्रिपलेट लगाएंगे, ये 1 है, ये 1 है। पाइथागोरम ट्रिपलेट क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस। पाइथागोरम ट्रिपलेट क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसको O, इसको हम A मान ले रहे हैं, ये पॉइंट को A मान ले रहे हैं, ये B। ये क्या है? हाइपोटेनियस। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अगर OA की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, और प्लस AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2। यहाँ स्क्वायर है, ये चला जाएगा स्क्वायर रूट, तो OB की वैल्यू आ जाएगी √2। इसका मतलब ये 1 है, ये 1 है। अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओगे तो ये आ जाएगा √2। इस फॉर्मूले से √2 आ जाएगा। OB की वैल्यू √2 आ गया। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये इतनी लेंथ जो है √2 की है। अब हमको पता है कि यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे हम खींच देंगे, इस तरह से ऐसे। यहाँ से इतना ही रेडियस, इतना लेंथ लेके रेडियस यहाँ पे आर्क मारेंगे, और जब हम आर्क मारेंगे यहाँ पे इतना रेडियस लेके इस तरह से आर्क मारेंगे तो ये यहाँ पे आके गिरेगा। तो ये जो आया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्क लिए हैं रेडियस बराबर होता है सर्किल में, तो जितनी ये लेंथ है वो भी उतना ये भी होगा, वो भी। ये √2 है तो ये भी √2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ, ये वाली पॉइंट P मान लेते हैं, ये √2 का हो गया। तो यहाँ पे √2 है तो √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ही हम √3 को भी दिखा सकते हैं, √4 को, √5 को भी दिखा सकते हैं, √7 को, जो भी इरेशनल नंबर। तरीका यही है। इसके अलावा एक और तरीका है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।